हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कंपैरिजन चैप्टर नंबर 7 बीएनएस और चैप्टर नंबर 6 आईपीसी, जो कि राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान करता है। यहाँ चैप्टर नंबर 6 आईपीसी है 121 से लेकर 130 सेक्शन तक, और चैप्टर 7 है सेक्शन 147 से 158 तक। इसमें चेंज क्या है, पहले तो सेक्शन का देख लेते हैं कि सेक्शन 124 ए आईपीसी उसको रिपील कर दिया गया है, जो कि सेडिशन से रिलेटेड थी, राजद्रोह से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था एसजी बॉम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 ए को ए के अधीन एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से इस सेक्शन को स्टे कर दिया गया था। इसी को चेंज करके या मॉडिफाइड करके बीएनएस में नई धारा 152 जोड़ी गई है, जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित है। इसको हम सेक्शन वाइज देखते हैं। अब चैप्टर 7 का 147 सेक्शन 147 बीएनएस, ये है 121 आईपीसी, जो कि बात करता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। उसके बाद 148 सेक्शन 121 ए आईपीसी, जो कि बात करता है कि जो धारा 147 के द्वारा दंडनीय अपराध थे उनको करने का षड्यंत्र। उसके बाद 149 सेक्शन 122 आईपीसी कोरलेट है, जो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशा से आयुध आदि संग्रह करना से संबंधित है। उसके बाद 150 सेक्शन, जो कि 123 से रिलेटेड है, यानी युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने की आशा से छिपाना। सुकर बनाना मतलब फैसिलिटेट करना। उसके बाद में जो 151 बीएनएस है वो रिलेटेड है 124 से, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि पर हमला किया जाता है कि वे विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया जाता है उसके लिए। उसके बाद 152 सेक्शन 152 ये हमने यहाँ पे पढ़ी है, नई जो जोड़ी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है इस 152 में क्या चेंज था, जो कि 124 ए से रिलेटेड थी। 124 ए सेक्शन में जो पनिशमेंट था इसमें वो 3 वर्ष तक था, यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर 3 वर्ष तक का कारावास। जबकि 152 में क्या चेंज हुआ है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के साथ में 7 वर्ष तक कारावास, यानी ये चेंज हुआ है। उसके बाद में 124 ए, इसका जो एक्सप्लेनेशन था फर्स्ट, जो उसको मतलब डिलीट कर दिया गया है, और जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 और 3 थे उन्हीं को मर्ज करके यहाँ पे 152 में एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। अब उसके बाद क्या चेंज है, जो नेक्स्ट सेक्शन है बीएनएस का 153, तो 153 किसके बारे में प्रावधान करता है, 125 से रिलेटेड है आईपीसी से, जो कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना से संबंधित है। इसमें जो विदेशी राज्य है, इससे पहले 125 में एशियाई शक्ति इस शब्द का प्रयोग था, जो कि इसमें बीएनएस में चेंज करके विदेशी राज्य शब्द किया गया है। और यही शब्द 154 बीएनएस में, जो कि 126 आईपीसी से संबंधित है, उसमें भी शक्ति शब्द के स्थान पर विदेशी राज्य शब्द प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रावधान था कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। अब नेक्स्ट सेक्शन 155 सेक्शन, जो कि 127 से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है कि 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट है 156 सेक्शन, जो कि संबंधित है 128 आईपीसी से, जिसमें है कि लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, यानी पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलोइंग
प्रिजनर ऑफ स्टेट और वार टू एस्केप। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 157 जो कि 129 से रिलेटेड है, जिसमें बात है कि उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। उसके बाद 158 सेक्शन 130 से रिलेटेड है, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना, यानी एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 159 मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 था, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 158 तक था। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो कि 159 से 168 तक बीएनएस का है, और इधर कंपैरिजन है चैप्टर नंबर 7 जो कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज बस पनिशमेंट में थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कंपैरिजन चैप्टर नंबर 8 के साथ। इसका जो 159 सेक्शन है चैप्टर नंबर 8 का बीएनएस का, वो संबंधित है 131 आईपीसी से। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें 160 जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि 132 आईपीसी से संबंधित है, कि विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, यानी एबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंसेस देयर ऑफ। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें जो कोरिलेट है वो है सेक्शन 134 आईपीसी, और इधर कौन सी सेक्शन है बीएनएस का 162 और 134 आईपीसी। ये क्या है, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है वो है 164 बीएनएस जो कि संबंधित है 136 आईपीसी से, अभित्याजक को संश्रय देना, यानी हार्बरिंग डेजर्टर। इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज है जो इंग्लिश में हस्बैंड और वाइफ वर्ड प्रयोग था, अपवाद जो इसका दिया हुआ है 164 का, उसमें अब स्पाउज वर्ड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो चेंज है जिसमें वो है 165 जो कि 137 से रिलेटेड है आईपीसी से। इसमें जो फाइन था यानी 500 रुपये से अधिक नहीं, ये जो फाइन था इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 3000 रुपये, यानी अब 3000 रुपये तक का फाइन इसमें है। उसके बाद यही चेंज, इस तरह का चेंज ही 166 आईपी बीएनएस का जो कि 138 आईपीसी से संबंधित है। इसमें क्या है चेंज, इसमें जो पनिशमेंट था 6 माह, यहाँ पे उसका चेंज करके क्या कर दिया गया है 2 वर्ष, यानी अब 2 वर्ष तक का सज़ा इसमें हो सकता है, या फाइन या जुर्माना या दोनों। उसके बाद सेक्शन 139 आईपीसी जो कि संबंधित है 167 बीएनएस से। इसमें क्या चेंज था कि इसमें जो हिंदी में बेयर एक्ट था उसमें जो एयरफोर्स एक्ट था वो भी हिंदी में लिखा हुआ था, और वायुसेना अधिनियम 1950 ये भी लिखा हुआ था हिंदी में, हो सकता है किसी बेयर एक्ट में ना हो। तो ये चेंज इसमें है कि इसमें हिंदी में ही रखा गया है बेयर एक्ट में, वायुसेना अधिनियम और सेना अधिनियम या नौसेना अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 168 सेक्शन बीएनएस का लास्ट सेक्शन है, जो कि 140 आईपीसी से संबंधित है, जिसमें जो फाइन है 140 में 500 रुपये तक, इसको चेंज करके क्या किया गया है 2000 रुपये तक। तो ये चेंज इसमें किया गया है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बीएनएस का, जो कि संबंधित है चैप्टर नंबर जो 9 है
वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है चैप्टर नंबर 9A, जो कि इलेक्शन से संबंधित प्रावधान के बारे में बात करता है। और चैप्टर नंबर 10 बीएनएस का ये कोरिलेट है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 18 का ये वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 18 का 489A से 489E तक का जो प्रावधान है ये, और चैप्टर नंबर 12 है, ये दोनों प्रावधान करता है चैप्टर नंबर 10 से कोरिलेट। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 11 बीएनएस, 12, 13 और 14 ये कोरिलेट है क्रम से चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 से, यानी ये सीक्वेंस है। तो ये तीन का डिफरेंस इसमें है, 8 चैप्टर 11 से है, 9 चैप्टर 12 से है, 10 चैप्टर 13 से कोरिलेट है और 11 चैप्टर 14 से कोरिलेट है। उसके तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो पहले हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पढ़ लेते हैं बीएनएस का। तो चैप्टर नंबर जो 9 है, जो इलेक्शन से संबंधित प्रावधान के करता है, प्रावधान के बारे में बताता है, उसमें क्या है 169 सेक्शन से लेकर 177 तक इसमें दिया हुआ है, और इधर 171A से लेकर 171I तक इसमें प्रावधान है। तो इसमें कैसे कैसे हमको पढ़ना है। जो 169 सेक्शन है बीएनएस, अब ये क्रम से हैं पूरा ABCDEFGHI इस तरह से, और इधर 169, 70, 171 इस तरह से। तो हम बीएनएस का पढ़ते हैं 169, जो कि परिभाषा के बारे में बात करता है 169, जिसमें अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट की परिभाषा है और इलेक्टोरल राइट यानी निर्वाचन अधिकार की परिभाषा दी गई है। तो ये डेफिनेशन के बारे में प्रावधान करता है। उसके बाद में 170 जो सेक्शन है बीएनएस का, वो रिश्वत के बारे में प्रावधान करता है, यानी ब्राइबरी के बारे में बात करता है, यानी ये बी से रिलेटेड है ब्राइबरी। उसके बाद में 171 ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस, ये इसके बारे में बात करता है, यानी यू अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये तीन हमने पढ़ लिए। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है 172। तो 172 किससे रिलेटेड है, निर्वाचनों में प्रतिरूपण, प्रतिरूपण मतलब पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, यानी पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। उसके बाद में नेक्स्ट 173, 173 किससे रिलेटेड है, पनिशमेंट, पनिशमेंट किसका है इसमें, ब्राइबरी का पनिशमेंट यानी रिश्वत के लिए दंड 173 में दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है 174, यानी निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। तो ये जो 6 सेक्शन हो गई 169 से लेकर 174 तक, इनको आपको कैसे पढ़ना है। 174 169 से लेकर 174 तक, पहला है डेफिनेशन से रिलेटेड है, दूसरा ब्राइबरी से रिलेटेड है, तीसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, और चौथा इसका पर्सोनेशन से रिलेटेड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 173, यहाँ पे ये पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जो कि ब्राइबरी से रिलेटेड पनिशमेंट है। और उसके बाद जो 174 है वो भी पनिशमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन वो बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन, इन दोनों का पनिशमेंट दिया हुआ है 174 में। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 175, 175 बात करता है फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, यानी निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। उसके बाद नेक्स्ट है 176, जो कि निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय के बारे में प्रावधान करता है, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। इसमें जो चेंज है 176 में 500 रुपये पनिशमेंट के स्थान पर 10,000 रुपये पनिशमेंट इसमें किया गया है चेंज फाइन में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 177 सेक्शन, जो कि लास्ट सेक्शन है, और निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, यानी फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स
इसमें भी चेंज है कि जो 500 रुपये फाइन था इसमें, अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5000 रुपये। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 9 देखा है, जो कि चैप्टर नंबर 9A से कोरिलेट है। उसके बाद में जो अब नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आपका चैप्टर नंबर 10, जो कि कॉइन से रिलेटेड और करेंसी नोट से रिलेटेड है, और बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टाम्प इनसे संबंधित जो अपराध होते हैं उनसे रिलेटेड है। और इधर इसका कोरिलेशन कौन सा, चैप्टर नंबर 12 में इसको पढ़ते थे हम आईपीसी में, सिक्कों और सरकारी स्टाम्प इससे संबंधित अपराध, जो कि 230 सेक्शन से 263A सेक्शन तक है। और इसको कोरिलेट और किया गया है जो चैप्टर नंबर 18 आईपीसी था, करेंसी नोट और बैंक नोटों के संबंध में जो प्रावधान करता था, तो इसका ये प्रोविजन 489A से 489E तक इसको इस सेक्शन में रखा गया है 178 से 188 के अधीन। तो इसको कैसे रखा गया है, थोड़ा कोरिलेशन आप देखेंगे इसका, क्योंकि इसमें एक ही सेक्शन में बहुत सारी सेक्शन को ऐड कर दिया गया है, और वो मर्ज इस तरह से किया गया है कि उनकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। तो हम देखते हैं इसमें जो एक सेक्शन था चैप्टर नंबर 12 आईपीसी में, सेक्शन 236, वो अब बीएनएस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, जो कि भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान करता था। अब जो कोरिलेशन है उस आईपीसी का बीएनएस से वो देखते हैं। इसमें आपको देखना है जो एक तो चैप्टर नंबर 18 का जो सेक्शन है 489A, 489B, इस तरह से ही C, D और E, इनको आप सेक्शन कोरिलेट हैं सीधा ये 178, 179, 180, 181, 182, तो ये तो इस तरह से कोरिलेट हैं। उसके बाद में अब बाकी जो सेक्शन है 230 से लेकर 263A तक, वो किस तरह से कोरिलेट हैं, किस सेक्शन में मर्ज हैं, वो हम देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं 178 सेक्शन बीएनएस का। इस सेक्शन में आईपीसी के सेक्शन जो मर्ज हैं वो हैं 230, 231, 232, 246 से लेकर 249 तक और 255 तक, 255 सेक्शन मतलब इसमें कोरिलेट है। इसमें 178 जो सेक्शन है बीएनएस का, इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे 178 का, तो जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है इसमें वो 489A से कोरिलेट है। उसके बाद जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है इसका सिक्का से संबंधित जो प्रावधान करता है वो 230 से कोरिलेट है सेक्शन आईपीसी से। और इस 230 में जो अब तक दृष्टांत दे रखे थे, फरुक्कावादी रुपया, कंपनी के सिक्का, तो वो सब हटा दिए गए हैं, अब डिलीट कर दिए गए हैं इसमें से। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेनेशन का जो थर्ड पॉइंट है उससे कोरिलेट है वो 255 सेक्शन। फोर्थ जो एक्सप्लेनेशन है पॉइंट उससे रिलेटेड है 231, 231, और सेक्शन 200 एक्सप्लेनेशन का ये पांचवा जो पॉइंट है ये कोरिलेट है 246, 248 और 249। तो इस तरह से आपके ये सेक्शन कोरिलेट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि 179 है। इससे कौन कौन से सेक्शन कोरिलेट हैं, 237 से लेकर 241 तक, 250, 251, 254, 258 और 256, 258 और 256, इसमें 259 नहीं है, बस 258 और 260 हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 180। तो 180 से कौन कौन से सेक्शन कोरिलेट हैं, 242, 243, उसके बाद 252, 253 और 259। नेक्स्ट सेक्शन 181, 181 सेक्शन से कोरिलेट हैं 233 से लेके 235 तक और 256 और 257 सेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है 182, इससे केवल 489E जो है वही कोरिलेट है, और इसमें
182 में जो चेंज किया गया है, जो अब तक 49E में है, 100 रुपये जो फाइन था अब उसको बढ़ा करके 300 रुपये तक का फाइन ये कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 183 से लेके 186 तक, इधर 261 से लेके 263A तक ये कोरिलेट है। तो एक क्रम से हैं। 183 आपका सेक्शन है 261 से, 184 है 262 से, 185 है 263 से, और 186 सेक्शन PNS का वो है 263A से कोरिलेट, जिसमें बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्शियस स्टाम्प्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 187 और 188, ये दोनों सेक्शन कोरिलेट हैं 244 245, यानी 187 सेक्शन 244 और 188 सेक्शन 245। तो ये हमारे जो कंप्लीट हुए हैं वो हुए हैं 263A सेक्शन तक IPC का, 230 से लेके 263A तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आता है IPC में, चैप्टर नंबर 13, जो कि बाट और माप से संबंधित था। यहाँ पे 264 से लेके 267 तक, उसको अब क्या कर दिया गया है, डिलीट या रिपील्ड कर दिया गया है। तो ये चैप्टर इसमें नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर, अब हमने BNS का चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये हमने पढ़ लिया BNS का। और इधर हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 12A पढ़ लिया हमने, इधर चैप्टर नंबर 12 हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, जो कि IPC का चैप्टर नंबर 8 है। इसमें सेक्शन है 141 से लेके 160 तक, और इधर चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 189 से लेके 197 तक। इसमें हम कोरिलेट करते हैं। सेक्शन 189 में आप देखेंगे इसमें 9 क्लॉज हैं। तो वो 9 क्लॉज किस तरह से IPC के सेक्शन से कोरिलेट हैं, इसको हम देखेंगे। जो 141 सेक्शन है वो है 189 क्लॉज 1, ये है 141 से रिलेटेड सेक्शन, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है। उसके बाद 189 जो क्लॉज 2 है उसमें 142 जिसमें विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना बताया गया था, और 143 जिसमें विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड, यानी जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है तो उसके लिए दंड दिया गया है 143 में। ये दोनों ही 142 और 143 ये दोनों सेक्शन 189 क्लॉज 2 में हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 189 क्लॉज 3, 189 क्लॉज 3 ये सेक्शन कोरिलेट है 145 से, यानी जब कोई विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया जाता है तब भी उसमें बने रहना। उसके बाद 189 क्लॉज 4 ये सेक्शन कोरिलेट है 144 से, जिसमें घातक आयुध लेकर किसी विधि विरुद्ध जमाव में बने रहना या उसमें सम्मिलित होना। उसके बाद 189 क्लॉज 5 ये कोरिलेट है 151 से रिलेटेड, यानी जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को जिसको बिखर जाने का आदेश दे दिया जाता है फिर भी उसमें बने रहना। उसके बाद 189 क्लॉज 6 ये कोरिलेट है 150 से। इसमें क्या है कि जब किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए आप भाड़े पर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 189
क्लॉज 7 ये कोरिलेट है 157 से, यानी विधि विरुद्ध जमात के सदस्यों को आप संश्रय देते हो, आश्रय देते हो, जो कि भाड़े पर लिए गए हैं। उसके बाद 189 क्लॉज 8 ये कोरिलेट है 158 सेक्शन ऑफ आईपीसी से। इसमें क्या है कि जो विधि विरुद्ध जमाव होता है उसमें किसी कार्य को करना या उसको करने में सहायता देना या उसको भाड़े पर या नियोजन किए जाने हेतु प्रयास करना या प्रस्ताव करना। उसके बाद 189 क्लॉज 9 ये क्लॉज रिलेटेड है 158 का पैरा नंबर 2 और ये था पैरा नंबर 1 158 का। इस तरह से हमने देखा 189 के क्लॉज 1 से लेके 9 तक में ये सेक्शन इतना कोरिलेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 190 ऑफ बीएनएस और ये है 149 आईपीसी से संबंधित, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होता है। तो इसमें ये कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है, सामान्य उद्देश्य की। इसमें हम कुछ केस पढ़ते हैं, जैसे कि केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट, एक ये केस हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1956 का। उसके बाद में इसमें जो केस पढ़ते हैं 149 और प्रेजेंट में 190 बीएनएस का। नेक्स्ट केस है नवाब अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। और एक केस हम इसमें पढ़ते थे जो अंतर से संबंधित था, 34 और 149 में जो अंतर से संबंधित था वो केस है आपका नानक चंद वर्सेस पंजाब राज्य, इससे रिलेटेड। उसके बाद में इसमें जो लेटेस्ट केस है वो है तेजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम यानी असम राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये लेटेस्ट केस है। उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हुआ 149 आईपीसी और 190 बीएनएस। इसके बाद में जो हमारा सेक्शन नेक्स्ट है वो है 191। तो 191 में क्लॉज 1 से लेके 3 क्लॉज तक ये हैं कोरिलेट 146 से लेके 148 तक। तो ये किस तरह से हैं, जो कि यहाँ पे 146 में बलवा की परिभाषा दी गई थी, बलवा यानी रियोटिंग, और 147 में पनिशमेंट दिया गया था बलवा करने का, यानी 2 वर्ष तक या फाइन या दोनों। तो 146 में इधर परिभाषा दी गई थी जो 191 क्लॉज 1 से रिलेटेड है। 147 में पनिशमेंट था जो 191 क्लॉज 2 है। और 148 में घातक आयुध के साथ में बलवा किया जाता है, तो 191 क्लॉज 3 आपका। तो 148 में इसमें चेंज है, आप देखेंगे 191 क्लॉज 3 में प्रेजेंट में 191 क्लॉज 3 में 3 वर्ष तक या फाइन, इसके स्थान पर 3 वर्ष के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है 5 वर्ष तक या फाइन या दोनों। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 192 बीएनएस, जो कि कोरिलेट है 153 से, यानी बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए या यदि बलवा ना किया जाए, यानी wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed। इस तरह से हमने ये देखा। और इसमें अब 153 के बाद आईपीसी का जो 153A और 153A और 153B ये आपके आगे हैं 196 और 197 में। उसके बाद में
इधर 192 के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन 193। 193 कोरिलेट है 154 से, और 193 का क्लॉज 1 और 193 का 193 का क्लॉज 1 है 154 सेक्शन से, और सेकंड क्लॉज है 155 से, और थर्ड क्लॉज है आपका 156 से। यानी ये जो 154, 155, 156 सेक्शन थी, ये एक सिद्धांत है आपका आईपीसी का, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत था ये सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था आर वर्सेस हिगिंस के वाद में। तो ये सेक्शन इससे कोरिलेट हैं, आप पढ़ लेना। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 क्लॉज 1, जो कि 159 से कोरिलेट है। इसमें दंगा की परिभाषा दी गई है। और जो 194 क्लॉज 2 है जो कि 160 से रिलेटेड है, इसमें दंगा के लिए दंड दिया गया है, जो कि आईपीसी में 100 रुपये तक था, यानी 1 मास तक, या जुर्माना जो कि 100 रुपये तक। तो ये जुर्माना इसमें चेंज कर दिया गया है बीएनएस में 194 क्लास 2 में, और वो कितना कर दिया गया है 100 रुपये की जगह पे 1000 रुपये इसमें किया गया है। और दंगा से रिलेटेड जो इसमें केस था 159 और 194 से, वो कौन सा था? एक था बेलार्ड केस 1984 का, और दूसरा है जगन्नाथ शाह 1937। ये 2 केस हैं इसमें दंगा में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 195, जो कि कोरिलेट है 152 से। और इसमें जो जुर्माना है उसमें जुर्माने में यहाँ पे जुर्माना जोड़ा गया है 195 में क्लॉज 1। यहाँ पे जुर्माना, अब तक 152 में जुर्माना नहीं था, केवल सज़ा का प्रावधान था कि 3 वर्ष तक या जुर्माना। लेकिन 195 क्लॉज 1 में जुर्माना कितना रखा गया है? 25,000 रुपये न्यूनतम। इसमें जो जुर्माना है वो है 25,000 रुपये न्यूनतम। उसके बाद इसमें 195 क्लॉज 2, इसमें नया जोड़ा गया है 195 क्लॉज 2, यानी जब लोक सेवक जब बलवा आदि को दबा रहा हो तब हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देना या उसका प्रयत्न करना या उसके काम में बाधा डालना। तो ये नया जोड़ा गया है बीएनएस में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 196 सेक्शन बीएनएस का, जो कि कोरिलेट है 153 ए से, जिसमें धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान और भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। और 153 डबल ए जो आईपीसी का था वो बीएनएस में नहीं है, जो कोरिलेट था किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध यानी हथियार ले जाने, या किसी सामूहिक ड्रिल यानी मास ड्रिल जो होता है, या सामूहिक प्रशिक्षण यानी मास ट्रेनिंग का आयुध सहित संचालन करना या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 153 बी, जो कि कोरिलेट है आईपीसी का 197 बीएनएस से। इसमें है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाना। और इसमें जो नेक्स्ट जो जोड़ा गया है 197 में वो है 197 का क्लॉज डी, जो कि नया जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देना या प्रकाशित करना, इससे कोरिलेट है। यानी एक तरह से ये
फेक न्यूज़ के बारे में प्रावधान करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, जो चैप्टर नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 12 बीएनएस का 198 से 205 यानी 205 तक। और इधर ये कोरिलेट है, यानी 3 का डिफरेंस था, बताया था 8, 9, 10, 11। चैप्टर नंबर 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। इसमें आप देखेंगे ये डायरेक्ट कोरिलेट हैं यहाँ पे। तो जो 161 से 165 ए तक प्रोविज़न थे वो आईपीसी में ही रिपीट थे। तो ये सेक्शन जो स्टार्ट होती हैं इसमें चैप्टर 9 में वो 166 से सेक्शन स्टार्ट होती हैं। तो 166 आईपीसी कोरिलेट है 198 से, यानी प्रोविज़न क्या है 198 में, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। उसके बाद 166 ए जो कि 199 से कोरिलेट है। इसमें क्या है, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 166 बी। ये कोरिलेट है 200 ऑफ बीएनएस, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, यानी पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 167 आईपीसी का 201 बीएनएस, लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, यानी पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 168 आईपीसी जो कि कोरिलेटेड 202 बीएनएस। इसमें क्या है, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है, यानी अवैध व्यापार में लगा रहता है लोक सेवक। और इसमें 202 में चेंज क्या है 168 से, कि इसमें सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस को। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 169 कोरिलेटेड 203 आईपीसी से, यानी लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 170 आईपीसी का, इधर 204 आईपीसी बीएनएस। इसमें क्या है, पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक का प्रतिरूपण। इसमें क्या चेंज किया गया है, इसमें जो पनिशमेंट है, जो अब तक पनिशमेंट था वो था 170 में 2 वर्ष तक का पनिशमेंट, 2 वर्ष तक का। लेकिन 204 में अब क्या पनिशमेंट किया गया है, 204 बीएनएस, इसमें अब 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक का पनिशमेंट इसमें किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 171 आईपीसी जो कि कोरिलेट है 205 बीएनएस से, जिसमें कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। इसमें चेंज क्या है, इसमें जो पनिशमेंट था अब तक वो था 3 माह तक, या फाइन जो था वो था 200 रुपये तक। तो अब 200 रुपये के स्थान पे जो फाइन है वो कितना किया गया है, 5,000 रुपये तक। तो इस तरह से हमने जो सेक्शन है वो हमारी 205 तक कंप्लीट होती हैं चैप्टर नंबर 12 की। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 13, यानी जो कि 206 से लेके 226 तक है। और इधर चैप्टर नंबर 10 यानी +3 का डिफरेंस है, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, यानी कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो इसमें क्या चेंज है, इसमें ज़्यादातर पनिशमेंट के संबंध में चेंज किया गया है। आप इसमें चेंज लिख सकते हैं, या फिर इसको हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज हैं तो इसलिए इसको हम कल करेंगे यहाँ से आगे।
आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 13 को हम कल करेंगे। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 इस तरह से 302 तक हम इसको कल कंप्लीट करेंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।